प्रथम सहानुभूति दिखाने वाले युवकों में से एक मैं डॉक्टर मिश्र की उपासना सभा के गया और डॉक्टर मिश्र उपदेश देने लगे। जब एक डॉक्टर मिश्र नाम का एक आदमी था, उसने स्वामी जी को बेंच पर बैठाकर डॉक्टर मिश्र बोलने लगे, देखिए बंद करो। उन्मत्त मुस्कान से साथ बोले, अब स्वामी जी एक भजन सुनाएंगे। उन्होंने बोला कि अब प्रभुपाद जी एक भजन सुनाएंगे। मेरे विचार से डॉक्टर मिश्र स्वामी जी को बोलने नहीं दिया, परंतु डॉक्टर मिश्र ने उनको बोलने से मना कर दिया। इसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर मिश्र नहीं चाहते थे कि स्वामी जी प्रवचन दे, वही नहीं चाहता था कि प्रभुपाद जी प्रवचन दे। हर दिन सूर्योदय के कई घंटे पूर्व प्रभुपाद जाग उठते, स्नान करते, माला फेरते, वे हरे कृष्ण कीर्तन करते और अनुवाद कार्य करते थे। हर सुबह को सूर्योदय होने के बाद जब प्रभुपाद उठते थे तो स्नान करके माला जपते और कृष्ण कीर्तन करने लगते। उधर उनके बंद गवाक्षीन कक्ष से बाहर प्रभात हो गया और नगर जाग गया। तब उन्होंने बाहर आके देखा तो सारा नगर जाग गया था। इसलिए 7 लोगों को पार कर त्रिवंशर ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता था। जब 7 लोगों के जो पार थे उनको वहां से लेकर घर में जाने के लिए जाकर भोजन पकाने के लिए गए थे। सवेरे काफी देर हो गई और भीड़ वाली सड़क में बाहर निकले। हरे कृष्ण। तो देखते हैं प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा के पास रुके हुए थे और वो निराकारवादी, और प्रभुपाद को हमेशा पर ब्रह्म के बारे में बताते। तो प्रभुपाद जहाँ रह रहे हैं उनको सही बात भी नहीं बताने देती। डॉक्टर मिश्रा निराकारवादी थे, मायावादी थे, और जब प्रभुपाद पर ब्रह्म के बारे में, साकार रूप के बारे में बताते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो रोक देते थे अपने शिष्यों को, प्रभुपाद से सुनने नहीं देते थे। और पहले अपने फ्लैट में रखा हुआ था, फिर बाद में जहाँ चौकीदार रहता है उस रूम में उनको शिफ्ट कर दिया। वहाँ बाथरूम भी नहीं था, किचन भी नहीं थी, फिर 7 लोग पार करके उनको कुकिंग के लिए जाना पड़ता है। कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने, लेकिन प्रभुपाद कभी निरुत्साहित नहीं हुए। वो सुबह अपना उठते थे, मंगला करते थे, जप करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, हमेशा बिजी रहते थे। कोई बात में नहीं तो हम जैसे निरुत्साहित होते, कोई सुन नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे, है ना, प्रचार करके। लेकिन प्रभुपाद कभी आगे कहाँ तक पढ़ा था प्रभु जी? अपना अधिकांश समय अपने नए कक्ष में व्यतीत करते। नया कक्ष कैसा था? छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसमें कोई किचन नहीं, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं। व्यतीत करते हुए श्रील प्रभुपाद अपने टंकन और अनुवाद कार्य में लगे रहते थे। वो कभी बंद नहीं किया। कैसे भी परिस्थिति है, कभी कोई दिन ऐसा नहीं था जब भोग ना लगाया हो, कभी अनुवाद ना किया, कभी प्रचार ना किया, रोज तीनों कार्य होते। किंतु जब डॉक्टर मिश्र अपनी योग कक्षाएं लेते तो अब कभी कभी प्रभुपाद बाहर आते और कीर्तन कराते या भाषण देते। रॉबर्ट नेल्सन न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के प्रति प्रथम सहानुभूति दिखाने वाले युवकों में से एक। मैं डॉक्टर मिश्र की उपासना सभा में गया और डॉक्टर मिश्र उपदेश देने लगे। स्वामी जी एक बेंच पर बैठे थे। तब डॉक्टर मिश्र ने एकाएक बोलना बंद कर दिया और उन्मुक्त मुस्कान के साथ वे बोले, अब स्वामी जी एक भजन सुनाएंगे। क्यों बोले? अगर लेक्चर सुनाएंगे तो सब शिष्य उनकी तरफ चले जाएंगे। मेरे विचार से डॉक्टर मिश्र स्वामी जी को बोलने नहीं देना चाहते थे। किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर मिश्र नहीं चाहते थे कि स्वामी जी प्रवचन दें। हर दिन सूर्योदय के कई घंटे पूर्व प्रभुपाद जाग उठते, स्नान करते, माला फेरते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते और अनुवाद कार्य करते। उधर उनके बंद गवाक्षहीन कक्ष के बाहर प्रभात हो जाता और नगर जाग उठता। उनके पास स्टोव नहीं था, इसलिए 7 लोगों
कि उन्हें रिवर साइड ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता। और प्रभुपाद ने किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाया, कभी अपने से बनाते थे और खाते थे। सब वो लड़के बहुत हैरान होते थे कि कैसे स्वामी जी है किसी के हाथ का बना नहीं खाते। जब वो लोग बच्चे जब करने लगे और फिर प्रभुपाद से पूछा तब प्रभुपाद ने सिखाया 70 साल की उम्र में। इसलिए 7 लोगों को पार कर उन्हें रिवर साइड ड्राइव वाले घर में भोजन बनाने के लिए जाना पड़ता था। सवेरे काफी देर हो जाती थी। जब वे भीड़ वाली सड़क पर बाहर निकलते, हरे कृष्णा वाले 6 लोग, ओके, हरे कृष्णा, Hare Krishna. Hare Krishna.